हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। एंड हम वापस आ चुके हैं हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में। आपका स्वागत है हमारे चैनल आईसीएससी थॉट वेल बाय अनअकैडमी पे। एंड मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से समझने वाले हैं। दैट विल बी डन क्विकली एज वेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो विल बी स्टार्टिंग विथ लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंस होता क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। और इसमें क्या हो सकता है? या तो एक प्लेन सरफेस हो या फिर एक स्फेरिकल सरफेस हो सकता है। लाइक दैट वी विल बी हैविंग। ओके। एंड इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या? वी कैन सी इट कैन बी कन्वेक्स लेंस और हम उसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इट कैन बी कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग। क्या अंतर है दोनों में? चलो समझते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो अगर हमारे पास एक लेंस ऐसा है, लाइक वी कैन सी इसके दो स्फेरिकल फेसेस ऐसे हैं कि इसके एजेस पे क्या है? इट इज थिन एंड मिडिल में क्या है? थिक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आती है इसके, तो इट विल बी व्हाट? ये क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे एट अ पॉइंट। तो ये क्या कर रहा है? कन्वर्जेंट एक्शन दिखा रहा है। तो दिस इज व्हाट? ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्केव लेंस, तो इसके एजेस थिक होते हैं एंड मिडिल में थिन होता है। तो अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल इस पे आ रही है ना, तो ये क्या होगा? एक डाइवर्जिंग एक्शन दिखाती है। ये दूर की तरफ जाते हैं। ओके, इसे डाइवर्ज कर दे रही है। तो विल बी हैविंग व्हाट? अगर आप देखो तो ये अपीयर टू मीट यस लाइक दिस। तो ये हमारा क्या एक डाइवर्जिंग एक्शन है एंड ये यहां से लगता है कि ये राइट निकल रही है। ओके, तो विल बी हैविंग व्हाट? ये हमारा क्या है? कॉन्केव लेंस है एंड डाइवर्जिंग एक्शन है, तो हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स भी है, चलो उस पर भी डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों स्फेरिकल जो हमारे पास फेसेस हैं दोनों कॉन्वेक्स है, तो हम इसे डबल कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगर हमारे पास एक प्लेन सरफेस है एंड एक कॉन्वेक्स है, तो ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाता है। एंड एक कॉन्वेक्स है एंड दूसरा क्या है? कॉन्केव है, तो हम इसे कहते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। आप देख रहे हो यहाँ पे एजेस पे क्या है? ये थिन है एंड मिडिल पे थिक है। तो ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, मगर एक फेस इसका कॉन्केव है, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली कॉन्केव लेंस में वी कैन सी कि हमारे पास अगर दोनों फेसेस कॉन्केव है तो डबल कॉन्केव या फिर बाई कॉन्केव लेंस कहते हैं। एक प्लेन है, एक कॉन्केव है, तो प्लेनो कॉन्केव। एंड एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है, तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस कहते हैं। डन? आई होप ये समझ आया होगा आपको। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कि जो हमारा एक्शन ऑफ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। ओके, तो आप देखो अगर हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना। तो टॉप एंड बॉटम में देखो कि आपको प्रिज्म्स दिख रहे हैं। आई होप दिख रहे होंगे प्रिज्म। नाउ प्रिज्म का क्या होता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट उस पर हम कराते हैं तो उस रे ऑफ लाइट को नॉर्मल की तरफ मोड़ देता है। सॉरी, नॉर्मल नहीं, मतलब मेरा वो बेस की तरफ मोड़ देता है। ओके, तो बेस की तरफ मोड़ रहा है। तो वी कैन सी हियर, यहाँ पे अगर हम इसे प्रिज्म माने, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो इट इज गोइंग बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस। ओके, इट इज अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस। एंड यहाँ पे भी तो ये बेंडिंग क्या कर रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट इज मेकिंग अ कन्वर्जेंट एक्शन फॉर हमारा कॉन्वेक्स लेंस। एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस तो ये हमारे प्रिज्म इन्वर्टेड होते हैं। तो इन्वर्टेड है मतलब क्या? कि दैट बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस विल बी कॉजिंग अ डाइवर्जेंट एक्शन। वो क्या करेगा? लाइट रेस को डाइवर्ज कर देगा, बिकॉज बेस क्या है यहाँ पे? यहाँ टॉप पे, यहाँ बॉटम में, लाइक तो एक डाइवर्जिंग एक्शन दिखा रहा है। तो दिस इज रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। अब ये समझ आएंगे आपको। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू हमारे क्या जो कि लेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि हमने जाना कि जो हमारा लेंस है वो क्या है? स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है। तो जो स्फेरिकल सरफेसेस जो हमारे दो है ना, तो उनके जो सेंटर्स होंगे वी कॉल इट एज व्हाट? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर्स ऑफ स्फीयर हुज पार्ट इज द लेंस सरफेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड उन्हीं का रेडियस, ओके, इस सेंटर की दूरी फ्रॉम द सरफेस वी कैन सी हियर द पेरीफेरी, तो हमारा क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज हमारा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आप देख रहे हो रेड में मैंने डिनोट किया, दीज आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ। ओके, अगर हम आगे की बात करें तो विल बी हैविंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? ये जो हमारे दो स्फीयर के जो सेंटर्स है ना, उनको अगर हम ज्वाइन करें थ्रू अ लाइन तो विल बी गेटिंग अ लाइन जो कि हमारी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। वी कॉल इट एज व्हाट? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस का जो सेंटर होता है, मिडिल पॉइंट होता है, हम उसे कहते हैं हमारा ऑप्टिकल सेंटर। एंड ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर उस पर कोई एक रे ऑफ लाइट उसके थ्रू पास कर रही है दैट विल गो अनडेविएटेड, अनअफेक्टेड। ओके, वो डायरेक्टली पास थ्रू कर जाएगी। क्लियर है? नाउ प्रिंसिपल फोकस की बात करें, प्रिंसिपल फोकाई, तो हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक लेंस है तो लाइट रे दोनों तरफ से इंसिडेंट कर सकती है, तो हमारे पास दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। ओके, नाउ अगर हमारे पास क्या है बच्चों? लेट्स टॉक अबाउट दोस टू। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इफ वी आर हैविंग, हमारे पास क्या है कि इफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द फोकस जा रही है तो दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, हमें क्या दिख रहा है कि अगर फोकस के थ्रू इंसिडेंट रेज आ रही है तो दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है हमारे किस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस था हमारा किसका? कॉन्वेक्स का केस था। ओके, दिस वाज फॉर व्हाट? हमारा कॉन्वेक्स। एंड अगर हम कॉनकेव की बात करें बच्चों, तो कॉनकेव में अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑन द लेंस, ओके, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, तो दे विल डाइवर्ज बट दे विल अपीयर टू मीट। ओके, वो लगेगा कि वो फोकस से मिलने वाली है, मगर
वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जहां पे मिल सकती थी वो पॉइंट हमारा क्या फोकस है, दैट इज आवर फर्स्ट फोकस। नाउ सेकंड फोकल पॉइंट जो कि हमारा एक्चुअल फोकस जिसको हम कहते हैं, यूज करते हैं, ओके ये क्या हो गया, अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है लेंस पे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा क्या होगा, फोकस होगा। तो वी कॉल इट ए सेकंड फोकल पॉइंट फॉर कॉन्वेक्स लेंस। एंड इन केस ऑफ कॉनकेव, तो अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इट विल डाइवर्ज, बट इट विल बी अपीयरिंग कि ये इस पॉइंट F2 से आ रहा था, तो ये हमारा सेकंड फोकस होगा जो कि हमारे क्या है, कॉनकेव लेंस के लिए। तो आई होप ये क्लियर था क्या है। नाउ विल मूव एंड विल टॉक अबाउट व्हाट, बच्चों हम आगे बढ़, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट, विल टॉक अबाउट फोकल प्लेन। ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस थी बच्चों, यानी में फोकस था, तो इस फोकस पे जो प्लेन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हमारा फोकल प्लेन। तो हमारे पास दो फोकस है, तो विल बी हैविंग टू फोकल प्लेन्स, फर्स्ट फोकल प्लेन एंड सेकंड फोकल प्लेन। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट हमारा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगा, इस सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हमारा फोकल लेंथ। एंड ये भी अगर हमारे पास दो फोकस है तो दो फोकल लेंथ भी होंगे, तो फर्स्ट फोकल लेंथ एंड हमारा सेकंड फोकल लेंथ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we'll be talking about the difference between हमारा concave and convex lens। तो convex lens में हमने क्या देखा कि thick होता है मिडिल में and thin at its edges or periphery, okay? Yes, and converges the incident rays towards the principal axis and it has a real focus, okay? इसके real focus है because light rays actually meet कर रही है उस point पे, but for concave हमें लगता है कि it appears कि वो उस point से आ रही है, okay? तो it has a virtual focus and इसके क्या होता है, diverge करता है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एंड थिन होता है कहां पे, मिडिल पे, एंड पेरिफेरी पे इट विल बी थिक। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो लेट्स मूव ऑन एंड विल बी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल रेज, कंस्ट्रक्शन रेज फॉर रे डायग्राम्स। तो अगर हमारे पास एक रे है जो कि पास कर रही है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो इट विल गो अनडेविएटेड, अनअफेक्टेड, ओके, इन केस ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। एंड इफ यू टॉक अबाउट हमारे पास एक इंसिडेंट रे है ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, वो फोकस के थ्रू पास करेगी। एंड इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इट विल व्हाट, इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, इट विल बी अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, जो कि हमारा सेकंड फोकस है। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर रे ऑफ लाइट जो कि क्या फोकस के थ्रू, द फर्स्ट फोकल पॉइंट के थ्रू इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आ रही है, तो इट विल व्हाट, इट विल पास आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है हमारे कॉनकेव लेंस पे, तो अगर वो फोकस फर्स्ट फोकल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट हमें लगेगा कि वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड थी। ओके, यस, तो दीज आर थिंग्स जो कि आपको ध्यान रखनी है। एंड नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ इमेजेस। ओके, तो जो इमेजेस बनती है ना बच्चों, इफ टू रे ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है अगर मीट करती है एक्चुअल में, तो हमारे पास रियल इमेज बनती है जिसको कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इफ दे आर नॉट मीटिंग एक्चुअली बट दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, देन जो इमेज मिलती है वो हमारी क्या होती है, वर्चुअल होती है, एंड दैट इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहते हैं। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट दीज, तो वी आर हैविंग रियल इमेज जिसको कि हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वी आर हैविंग वर्चुअल इमेज जो कि हमारे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इट इज इरेक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इट इज वी कैन सी अपराइट, सीधा। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो हम अपनी आंख की बात करते हैं बच्चों, आई, आवर आई इज व्हाट, हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो हमारी इमेज बनती है वो रियल होती है, बट हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है इसे, वी कैन सी ऑप्टिक नर्व के थ्रू इट इज प्रोसेस्ड एंड हमें सीधा दिखती चीजें। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इफ यू गो फॉर इट, तो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड लोकेशन ऑफ इमेजेस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे क्या कि अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से, ऑब्जेक्ट हमारा रखा है कहां पे, इंफिनिटी पे, एंड इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां पे बनेगा, इमेज विल बी व्हाट, इट विल बी एट हमारा फोकस। ओके, तो इंफिनिटी रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड एंड इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ओके, वी कैन सी फोकस बन रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड इट इज। तो ये कहां यूज करते हैं हम, बर्निंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में। ओके, वी आर यूजिंग इट। नाउ हमारे पास क्या, अगेन हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी बट द रेज दिस टाइम इट इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हो रहा है यहाँ पे वी कैन सी, तो हमारा इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है हमारे फोकल प्लेन में, इमेज इज व्हाट ऑन द फोकल प्लेन ऑन द अदर साइड, हमारे अदर साइड ये बन रहा है कहां पे, हमारे फोकल प्लेन में। यस, यू कैन सी ना, ये हमारा इस फोकस पे एक हमने एक प्लेन लिया था जो कि परपेंडिकुलर था हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमारे फोकल प्लेन में हमारा इमेज बन रहा है। ओके, तो ये रियल होगा, इन्वर्ट होगा एंड इट विल बी आल्सो डिमिनिश्ड, छोटा होगा। ओके, एंड इसका यूज कहां करते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वी आर यूजिंग दीज। ओके, इफ यू मूव ऑन फॉर हमारा अदर केस दैट विल बी व्हाट, अगर हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज बियॉन्ड व्हाट, हमारा 2f। ओके, 2f मतलब क्या, सी। ओके,
हमारा सेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्वेचर था उसके बियॉन्ड, ओके, हम इसे 2f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज बियॉन्ड दैट। तो हमारा इमेज कहां बनता है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन हमारा f एंड 2f, ओके, तो इट विल बी ऑन द अपोजिट साइड बिटवीन f एंड 2f, तो अगेन द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, एंड इसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफिक कैमरा में, ओके, यूज दिस इन द फोटोग्राफिक कैमरा। नाउ अगर हमारा ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ओके, हमारा 2f पे रखा है, तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, 2f पे बनेगी ऑन द अपोजिट साइड, एंड ये रियल इन्वर्टेड होगा ऑफ द सेम साइज का बनेगा। इसका यूज करते हैं हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, ओके, वी यूज दिस इन आवर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो ये कुछ केसेस थे, एंड अगेन विल बी मूविंग फॉर सम अदर केसेस, लाइक अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि f और 2f के बीच प्लेस किया गया है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इट विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, ओके, तो अगेन रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड इट विल बी इनलार्ज। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, हमने क्या देखा कि छोटा था, थोड़ा उससे साइज बढ़ रहा है, बट दे कैन सी एट 2f द इमेज वाज व्हाट, इट वाज ऑफ सेम साइज। नाउ इफ यू गो बिटवीन f एंड 2f, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड 2f बट इट विल बी इनलार्ज, ओके, एंड इसका हम यूज करते हैं सीने प्रोजेक्शन में। एंड अदर केस क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे फोकस पे है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, इमेज विल बी एट इंफिनिटी एंड रियल, इन्वर्टेड एंड enlarged, it will be enlarged, and we use this in search lights and spotlights। इसका यूज कहां पे होता है, सर्च लाइट में, स्पॉटलाइट में। आप देख सकते हो कि यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, एंड एक वी कैन सी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो हम प्रिंसिपल रेज की बात करें उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं, एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट व्हाट, ये पैरेलल हो चुकी है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट व्हाट, इंफिनिटी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट केस, जो हमारा एक केस 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज इन दिस केस वी आर गेटिंग व्हाट, हमारा एक वर्चुअल इमेज हमें मिल रहा है, ओके। तो कब का केस है ये, कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे ऑब्जेक्ट को हमारे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस कर रहे हैं, तो इट विल बी द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, ओके, एंड ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, एंड हाईली इनलार्ज्ड इमेज हमें मिलने वाला है, ओके। तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप वी कैन सी में यूज करते हैं, एंड गोइंग फॉर इट, ओके, तो इसका हम यूज करते हैं इन दैट, यस। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको चीजें। नाउ विल बी मूविंग अहेड, एंड आगे बढ़ते हैं एंड चेक करते हैं क्या कि हमारे पास क्या क्या है, ओके, विल बी हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने सब में क्या किया, आपको ये 7 केस थे, उन 7 केसों को हमने एक साथ लिख लिया, ओके, यस, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स मूव ऑन फॉर आवर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमारे पास कैसी इमेजेस बनती हैं अगर ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह रखते हैं, तो लेट्स सी, हमारे पास 2 केसेस है कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से, मतलब हमारी जो रे ऑफ लाइट आ रही है दैट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो हमारा क्या बनेगा, एट f ऑन द सेम साइड, ओके, बिकॉज दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस, हमारा कौन सा फोकल पॉइंट, ओके, यस। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एंड वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड डिमिनिश्ड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट, डिमिनिश्ड एट अ पॉइंट, द इमेज विल बी लाइक दैट। तो आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप, एंड हमारा सेकंड क्या है कि एट एनी डिस्टेंस, इफ यू आर प्लेसिंग एट एनी डिस्टेंस लाइक ऑन द सेम साइड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड f, ओके, तो आप कहीं भी रखो, इट विल बी जस्ट फॉर्मिंग व्हाट, एट एनी डिस्टेंस यू आर जस्ट कीपिंग एन ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f, एंड ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, करेक्टिंग शॉर्ट साइटेडनेस, ओके, ये यूज होता है, यस। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। लेट्स मूव ऑन नाउ, एंड हम बात करते हैं अब लाइक इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस पे क्या डिफरेंस है। तो इट कैन बी रियल एज वेल एज वर्चुअल, ये दोनों हो सकता है, एंड ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द फोकस व्हाइल इट इज वर्चुअल इफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिफोर द फोकस, ओके, एंड ऑलवेज वर्चुअल फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज मैग्नीफाई भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, बट इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन द केस ऑफ व्हाट, हमारा कॉनकेव लेंस। द इमेज कैन बी इन्वर्टेड एज वेल एज इरेक्ट, बट इन केस ऑफ हमारा concave lens it is always erect, okay, upright, we know। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का। we'll move on now and we'll talk about sign convention हमारे जो कि हम lenses में यूज करते हैं, okay, for the measurement of distances। तो अगर हमारे पास एक convex lens है, concave lens है, and हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, okay, कि जो हमारी रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, ओके। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, किसके, हमारे लेंस के, तो जो इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है, तो वी कैन सी ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, एंड टुवर्ड्स अप इट इज पॉजिटिव, बिलो इट इज नेगेटिव, ओके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर होता है, ओके, लाइक इफ यू आर हैविंग इट लाइक दैट, ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं ऐसा एक बनाऊं लाइक दिस, ये हमारा लेंस है, ओके, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट इधर हो रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन में, ओके। तो these are the things that you need to keep in mind, okay, while calculating measurements of distances, okay। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा देखो ये क्या है, हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमारा हाइट ऑफ इमेज इफ वी गेटिंग, तो हाइट ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट होगा ये, एंड हाइट ऑफ इमेज विल बी गेटिंग, बिकॉज ये कॉनकेव अगर ऐसे एक लाइट आती है, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इट विल जस्ट लाइक दिस, ओके, एंड यहाँ पे हमारा कोई इमेज बनता ना लाइक दिस, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक दिस विल बी हैविंग। तो अब देखो क्या पॉजिटिव है, अप लेंगे तो पॉजिटिव है, डाउन लेंगे तो नेगेटिव होगा हमारा, ओके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस एज वेल। तो ये पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या हमने देखा साइन कन्वेंशन कि कहां पे क्या होना चाहिए, तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दीज एज वेल। लेट्स मूव ऑन नाउ।
हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला हमारा। ओके, तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। ओके, तो इक्वेशन रिलेटिंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ लेंस हम क्या कहते हैं उसे हमारा लेंस फॉर्मूला। एंड दिस इज द फॉर्मूला। बहुत इजी फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हो एंड इसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। एंड इट इज जनरल एंड वैलिड इन ऑल सिचुएशंस, एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दोनों में एप्लीकेबल है ये। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे लीनियर मैग्निफिकेशन की। ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज अपॉन द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हम उसे क्या कहते हैं? हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इट विल बी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हम इसे लिख सकते हैं क्या? HI अपॉन HO, ये भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें क्या देता है? हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पावर ऑफ अ लेंस, तो पावर ऑफ अ लेंस लाइक कैसे डिफाइन करें? अगर एक कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें बच्चों, तो अगर रे ऑफ लाइट आ रही थी इसके पैरेलल, तो ये कन्वर्ज कर रहा था एक पॉइंट पे ना। ओके, लाइक दिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमारा फोकस। नाउ किसी लेंस में क्या कर रहा है? ये फोकल पॉइंट इफ इट इज एट अ लॉन्गर डिस्टेंस, तो वी कैन सी इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो वी कैन सी इसकी कन्वर्जिंग पावर, वी कैन सी जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, तो वी कैन सी हियर कि हमारा जो पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा फोकल लेंथ। ओके, तो हमारे पास रिलेशन क्या? P = 1/f एंड हम इसे मेजर करते हैं डायप्टर में, वेयर f इज इन मीटर। ओके, तो 1d = 1/1 मीटर, लाइक दैट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय P, एंड इसका यूनिट क्या? इट इज इन डायप्टर्स, जो कि D से डिनोट किया जाता है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट इज द मेजर ऑफ व्हाट? उसका पावर। ओके, आपने देख लिया क्या हमने समझना था यहाँ पे। तो विल मूव। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके बारे में बात करते हैं अब। तो जानते हैं कि क्या यूज होता है इसमें। कभी कभी हमें चीज देखनी होती है ना जो कि हमें बहुत छोटी होती है, तो हम आंख के पास लाते हैं, मगर आप देखोगे कि ज्यादा आंख के पास लाओगे तब भी आपको इमेज क्लियर नहीं दिखती। तो देयर इज व्हाट, हमारे पास एक होता है क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर। तो उस तक हमें चीजें वहां तक क्लियर दिखेंगी, उसके बियॉन्ड बट उससे नजदीक लाओगे तो इमेज विल नॉट बी क्लियर। ओके, तो आपको क्या यूज करना होता है? कभी कभी हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, तो क्या होता है उसका प्रिंसिपल, उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं उसमें कि हम आई के पास ऑब्जेक्ट को, वी कैन सी लेंस को प्लेस करते हैं एंड ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं, हमें इमेज मिलती है। वो हमारा केस 7 आपने देखा था, विल बी यूजिंग दैट हियर। तो उसका रे डायग्राम कैसा होगा, चलो देखते हैं। ओके, तो ये देखो हमारा ऐसा होता है एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप को बेसिकली कन्वेक्स लेंस जो कि शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है उससे समझते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां? वी कैन सी हियर ऑब्जेक्ट इज हियर AB। ओके, इज हियर AB। नाउ AB से वी कैन सी हियर हमने जो इमेज बनी दैट इज A-B', दैट इज व्हाट? ये एक वर्चुअल इमेज बन रही है। ओके, वी कैन सी इट इज गेटिंग मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम यही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मैग्नीफाइड इमेज दे, एंड इट इज वर्चुअल, वी कैन सी इट इज अपराइट, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इसका हम मैग्नीफाइंग पावर कैसे फाइंड करते हैं? इट इज यूज्ड, द फॉर्मूला इज यूज्ड लाइक 1 + d अपॉन f, जहां पे हमारा d क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द लेंस, एंड f हमारा क्या है? m इज द फोकल लेंथ। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, रे डायग्राम भी ध्यान रखोगे, पूछा जाता है। ओके, तो ऑन दैट नोट आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी जो हमने आज के इस क्लास में देखी हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों, एंड टिल द टाइम इट अगेन, आई होप आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, एंड हम लाइव क्लास में मिलने वाले हैं। ओके, टिल द टाइम इट अगेन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।